हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स में। और आज हम आपके लिए लाए हैं 1 जुलाई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनके अगर आप करते हैं तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके अच्छे मार्क्स लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है आपके द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जयदीप धनखड़। आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वो हुआ 22 जून 1958 में। 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये। वह भारत के एक राजनीतिज्ञ और पूर्व में शिक्षिका भी रह चुकी हैं, यानी कि टीचर भी रह चुके हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत की कौन सी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में शिक्षिका यानी कि टीचर भी रह चुके हैं, तो आपको बताना होगा एक ही नाम, और वो है द्रौपदी मुर्मू। सो नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्ति हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछा जाता है आपसे कि बताइए उस राष्ट्रपति का नाम जो कि जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति थी, तो उनका नाम है फिर से द्रौपदी मुर्मू। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके कई सारे मल्टीपल तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, और जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए तो उनका जवाब बिल्कुल सटीक दीजिएगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 2023 G20 की मेज़बानी किस भारतीय शहर ने की थी? ठीक है, किस भारतीय शहर ने की थी? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, हमारे G20 सम्मेलन जो हुए थे, ठीक है, उसकी जो मेज़बानी की थी वो की थी न्यू दिल्ली ने। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है, जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम याद रखिएगा जगह का नाम, में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ठीक है, यह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष में आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं की और बैठकों का समापन था। ठीक है, तो बेसिकली जो G20 सम्मेलन जो हुआ था या पूरे वर्ष चला था, 2023 में पूरे वर्ष चला था, इसमें अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती रही थी। कई मंत्री मिलते रहे थे, कई वरिष्ठ अधिकारी मिलते रहे थे, ठीक है, और अलग अलग तरह के NGOs, बिजनेस कंपनीज, ये सब लोग आपस में उस पूरे साल मिलते रहे थे। दुनिया के 20 देशों के जो मंत्री, अधिकारी और नागरिक थे, ये सभी दौरान मिले थे, और इसका जो समापन था वो हुआ था 9-10 सितंबर 2023 में भारत मंडपम में। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत INS डैश हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताना है हमें, विक्रांत, विक्रमादित्य, अहिरंत या फिर विराट। ये युद्धपोत है दोस्तों, ये भारत का पहला स्वदेशी, पूरी तरह से अपने देश में बनाया गया युद्धपोत है। तो इसका नाम, जी हाँ, इसका नाम है विक्रांत। ठीक है, तो इस युद्धपोत को शामिल किया गया है हमारे देश की नौसेना में रिसेंट में। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। INS विक्रांत, जिसे IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है, भारत का बना पहला विमानवाहक जहाज है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी सारे, ये देख रहे हो, ये विमान, काफ़ी सारे जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 71 के अंडर में बना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यह 2009 से कोची शिपयार्ड में बन रहा था। कहाँ बना ये? कोची शिपयार्ड में, और 2009 से बन रहा था। हालांकि इसका बनना फरवरी 2009 से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन इसकी बनावट जो थी, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है, 1999 में ही तैयार कर लिया गया था। और इसकी जो पहली बार जो इसका तैरना था, वो फर्स्ट टाइम तैरा था 29 दिसंबर 2011 को पहली बार तैरा था। ठीक है, विक्रांत शब्द जो है वो संस्कृति के विक्रांता शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। ठीक है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बांधाओ, यानी कि सीमाओं के पार जाना। तो ये है हमारा INS विक्रांत। जब भी इस क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कोची शिपयार्ड में 2009 से बन रहे हमारे विमानवाहक पोत का नाम बताइए। ठीक है, या फिर ये विमानवाहक विक्रांत वो किस
शिपयार्ड में बना था, इसकी बनावट किस ईयर में तय कर ली गई थी, या ये पहली इसकी जो तैरना था ये पहली बार कब जल में या समुद्र में तैरा था। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के डिजिटल ऋण उद्योग की निगरानी के लिए एक नया नियामक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, ठीक है। तो इस कौन सा इसका ऑप्शन है आपका, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और डिजिटल लैंडिंग रेगुलेटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल लैंडिंग रेगुलेटर, ठीक है। तो ये जो नियामक है ये बन रहा है जिसको जो बेसिकली डिजिटल ऋण उद्योग के ऊपर निगरानी करेगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ऑप्शन है धनंजय वाई चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित, सी है एन वी रमन्ना या फिर एस ए बोबडे। आंसर है हमारा डी वाई चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय वाई चंद्रचूड़। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये इनका पूरा नाम है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें, ठीक है 50वें हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में जो डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से मुख्य न्यायाधीश बने, तो आप बता सकते हो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश बने गए, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली है, तो डी वाई चंद्रचूड़ नाम बताइएगा आप, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने थोड़ा सा अकल लगाइएगा, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप बहुत ईजिली आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये एक सिंगल क्वेश्चन होता है, एक्चुअली में एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया है, डैश मिशन लॉन्च किया है। तो उस मिशन का नाम बताना है, ए चंद्रयान 3, बी चंद्रयान 4, सी गगनयान या फिर आदित्य L1। ऑप्शन है हमारा चंद्रयान 3। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रयान कार्यक्रम का तीसरा मिशन है, ठीक है। ये तीसरा मिशन है, इससे पहले 2 मिशन हम भेज चुके थे, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो द्वारा विकसित चंद्र अन्वेषण मिशनों की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो ये भी फाइनल मिशन नहीं था, अभी इसके अलावा भी और भी कई मिशन जाने हैं, और जो चंद्रयान 3 था वो पहला सक्सेसफुल मिशन था जो हमने चंद्रमा पे भेजा, ठीक है। फिर है आपका मिशन में एक विक्रम लैंडर, ठीक है, एक विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल हैं, जिसे 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये तो है आपका, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है आपका प्रज्ञान रोवर और ये है आपका विक्रम चंद्र लैंडर, ठीक है। ये रॉकेट की मदद से भेजा गया था और ये रॉकेट है, ये है आपका वो रॉकेट जिसकी मदद से वो दोनों चीज़ें ऊपर भेजी गई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत के किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डैश योजना शुरू की है, उस डैश योजना का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे आयुष्मान भारत, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर है आपका नेशनल हेल्थ मिशन और फिर है आपका हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आयुष्मान भारत, ठीक है, काफ़ी फेमस योजना है ये। इससे रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना जिसे हम आयुष्मान भारत कहते हैं, ये है देखिए आयुष्मान भारत, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है उसे किसने घोषणा की थी उसकी तो आप क्या बताएंगे, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी, ठीक है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज हो रहेंगे, मोदी जी का नाम देखे तो मोदी जी नहीं लिखना, घोषणा हुई थी वित्त मंत्री जी ने की थी, ठीक है। फिर आपका इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों यानी कि जो BPL कार्ड धारक हैं को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है,
ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। बीपीएल धारक परिवार जिनकी संख्या लगभग 50 करोड़ लोग हैं इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने का योजना है। हालांकि वैसे इसमें ला दिया गया है, तो अभी क्या है कि जितने लोग जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, ठीक है, वो लोग भी इस योजना के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो यानी कि वित्त मंत्री कौन है वो बताना है। ऑप्शन है हमारे निर्मला सीतारमण, तो बी है पीयूष गोयल, फिर है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। तो आंसर है हमारा निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी के बारे में जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण 2024 लोकसभा में फिर से भारत की वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। इससे पहले भी पिछले कार्यकाल में भी वित्त मंत्री बनी थी। हालांकि सितंबर 2017 से लेकर 2019 तक ये रक्षा मंत्री के तौर पे भी रह चुकी है। उससे पहले भारत की वाणिज्य और उद्योग यानी कि इस वित्त मंत्रालय में ही ये क्या थी, राज्य मंत्री के तौर पे रह चुकी है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित तथा पहले पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जो पहले या 2017-19 के अंदर रक्षा मंत्री के तौर पे थे, तो आप बता सकते हो कि ये निर्मला सीतारमण है। या अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्हें बाद में वित्त मंत्री के तौर पर चुना गया, इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल आते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आंसर आपको मिल ही जाएगा। सो दोस्तों, वहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन ख़त्म और अब आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप देंगे कमेंट में, अगर आपको आता है तो वैसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए एक डैश सेवा शुरू की है। तो इस डैश में क्या आएगा, ठीक है, कौन सी सेवा शुरू की है? ऑप्शन है रेल वाईफाई, फिर है रेल कनेक्ट, फिर है रेल नेट और फिर है रेल ऑनलाइन। तो इसमें से जो भी सही हो उसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो मिलते रहें। हम आपसे कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के अंदर। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और तैयारी करते रहिए और जीत जरूर आपकी होगी। टेक केयर, बाय बाय।